बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर राजा हिमवान और रानी मैनावती रहते थे। उनका जीवन शिव भक्ति में बीतता था। राजा हिमवान भक्ति भाव से अभिभूत होकर प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसी संतान दे जो इस संसार के लिए आदर्श बने। तभी प्रकाश फैलता है, शिव का आभासिक स्वर गूंजता है, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में एक दिव्य कन्या जन्म लेगी जो स्वयं शक्ति का अवतार होगी। समय बीता और शैलपुत्री का जन्म हुआ। उनका सौंदर्य चांद जैसा था, स्वभाव गंगा जैसा निर्मल। तभी रानी मैनावती हर्ष से कहती हैं, देखो महाराज, हमारी पुत्री कितनी तेजस्विनी है। तब राजा हिमवान कहते हैं, यह केवल हमारी पुत्री नहीं, पर्वतराज की शक्ति है। छोटी शैलपुत्री पशु पक्षियों के बीच खेलती दिखाई देती हैं, साधु संतों को प्रणाम करती हैं। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनका मन केवल एक ही नाम में रम गया, शिव। शैलपुत्री आंखें बंद कर ध्यान में, नमः शिवाय, हे महादेव, मुझे अपना बना लो। तभी नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि कहते हैं, हे देवी, आप वही सती हैं जिन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। यह जन्म केवल शिव से पुनः मिलन के लिए है। आप तप करो, धैर्य रखो। शैलपुत्री नारद जी से कहती है, हे मुनिवर, मैं अपने प्राण तक इस तपस्या में लगा दूंगी। तभी नारद जी और माता शैलपुत्री जी के बात का पता तारकासुर को चलता है। तारकासुर, जो शिवपुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था, भयभीत हुआ। उसने अपने सैनिक भेजे। असुर सैनिक हंसते हुए कहते हैं, हे कन्या, तब छोड़ो वरना इस पर्वत को तोड़ देंगे। तभी माता शैलपुत्री दृढ़ स्वर में कहती हैं, तुम्हारे भय से मेरी साधना नहीं टूटेगी। और अचानक शैलपुत्री की तीसरी आंख खुलती है, प्रकाश फैलता है। असुर चीखते हैं और भस्म हो जाते हैं। तभी अचानक से दिव्य रोशनी फैलती है और शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, उठो शैलपुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तब माता शैलपुत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं, स्वामी, मेरा जीवन पूर्ण हुआ। फिर क्या दिव्य विवाह का आयोजन हुआ। हिमालय में देवगण, ऋषि, गंधर्व सब एकत्र हुए। शिव और शैलपुत्री का विवाह हुआ। पूरा हिमालय देवगणों के जयकारा से गूंज उठा। जय शिव पार्वती माता की। शैलपुत्री माता कहती हैं, भक्ति का मार्ग कठिन है, पर जिसने धैर्य और विश्वास रखा वही शिव को पा सकता है। भय का नाश केवल विश्वास से होता है। और इस प्रकार माता शैलपुत्री की कृपा से हिमालय का हर कोना दिव्यता से भर गया। आज भी नवरात्रि के प्रथम दिन उनकी पूजा करके हम साहस, संयम और ऊर्जा पाते हैं। जय जय माता शैलपुत्री जी की।